Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study। इसमें हम क्लास 6 का यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारे पॉइंट्स जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तब उसके बाद आप नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है वे नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो होल नंबर्स, इसका इंडिकेशन होता है W। होल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? W से। ठीक है, और होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, सो जीरो से आप इन्फिनाइट तक काउंट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, सो दीज आर होल नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, सारे पढ़े होंगे आपने। ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हो, ये आपका रिकॉल पॉइंट है कि आपको इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो अब है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या नंबर होते हैं? इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, यही सीक्वेंस आप आगे फॉलो करते जाइए तो आपको इवन नंबर्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका है इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। ओके, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स इंडिकेटेड बाय O sign, and odd numbers are those number which is not divisible by 2, that is odd number. Okay, तो आपका है 1, आप स्किप करते जाइए, जो जो इवन नंबर है उसको आपको स्किप करना है। तो 1 ऑड नंबर, 2 इवन नंबर है, स्किप करिए, एंड 3, 4 इवन नंबर है, उसे स्किप करेंगे तो 5, फिर 1 एक और नंबर स्किप करिए, 6 स्किप करेंगे आप, 7, 8 स्किप करिए, 9 एंड 10 स्किप करेंगे, 11। यही सीक्वेंस आप आगे बढ़ाते जाइए तो सारे आपको ऑड नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? होल नंबर कंप्लीट हो गया, नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया, इवन नंबर कंप्लीट हो गया, ऑड नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस लेसन में वो आप इजीली कर लेंगे ये चीजों को ध्यान में रख के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? ये भी पॉइंट आपके लेसन में आने वाला है। प्रेडिसेसर क्या होता है एंड सक्सेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर आपका जनरली आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए 22 का प्रेडिसेसर क्या होता है। प्रेडिसेसर मीन्स आप किसी भी नंबर में से अगर 1 नंबर माइनस करते हैं तो आपको उसका प्रीवियस पॉइंट मिल जाता है। इट मीन्स प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर। ओके, मीन्स आपका जो उस नंबर से पहले का नंबर होगा वो आपका प्रेडिसेसर होगा। मीन्स आप इसको कैसे करके कर सकते हैं मैथमेटिकली? आप इसको 22 माइनस 1 इक्वल्स टू 21। मीन्स आपका प्रेडिसेसर क्या हुआ? अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है 22, इसमें से आप -1 करेंगे तो जो नंबर आपको गेट होगा वो आपका प्रेडिसेसर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स देखिए लाइफ में अगर सक्सेस मिलती है तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है? सक्सेस मिलती है तो आप आगे बढ़ते हैं, तो इसी से आप आइडिया लगाएंगे कि सक्सेसर बोला है तो उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा। सपोज आपको 22 ही दिया है और बोला गया है कि इसका सक्सेसर क्या है, तो आप क्या करेंगे? उसमें +1 ऐड करेंगे तो आपको इसका सक्सेसर पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज 23। ओके, तो आपके ये पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए हैं।
अब हमारा क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि आप नेक्स्ट पॉइंट में ये पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू वगैरह आप कैसे करके इंडिकेट करेंगे। प्लेस वैल्यू आपको हम ये बताएंगे प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नंबर्स को जानने का समय आ गया है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट नेम इन्होंने बोला नोइंग आवर नंबर्स मीन्स हमें अपने नंबर्स को पहचानना। नंबर्स क्या है, देखिए, एक तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मीन्स ये सभी जगह इसी तरीके से बोला जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम मीन्स ये इंडिया में यूज होता है। ठीक है, तो आपका है, सबसे पहले हम ये पॉइंट कवर करेंगे। इसमें है इंडियन नंबर सिस्टम। अब आप इंडियन कोई भी आपको अगर नंबर दिया गया है, बोला गया है कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको पहले इसका चार्ट पता होना चाहिए कि इसका चार्ट होता क्या है, सिस्टम क्या है, इसका बोलने का तरीका क्या है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वंस, देन टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड इसके बाद भी आता है वो अरब में जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहीं तक करेंगे। तो वंस आपको पता चल गया इस पे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। वंस इंडिकेटेड बाय ओ, टेंस इंडिकेटेड बाय टी, हंड्रेड्स इंडिकेटेड बाय एच, थाउजेंड्स इंडिकेटेड बाय टी एच, 10,000 indicated by T, TH, and lakh indicated by L, 10 lakh indicated by TL, and crores indicated by C, 10 crore TC. Okay, this is short form of this chart. So आपको कोई नंबर दिया गया है, उसे आपको इंडियन नंबर सिस्टम में बोलना है या आपको कॉपी पे लिखना है इस तरीके से। तो आप कैसे बोलेंगे, इसमें आपको कॉमा का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, नंबर्स दोनों के सेम हो सकते हैं सिस्टम में, बट उसको कॉमा के थ्रू बोलने का तरीका चेंज हो जाता है उसमें। इसमें क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में जनरली क्या होता है, जितने भी कॉमास होते हैं शुरुआत के 3 डिजिट छोड़िए आप, उसके बाद थर्ड के फ्रंट पे, फिर उसके बाद 2 के गैप पे आपको कॉमा करना है। ओके, वंस, टेंस, 100 के बिफोर आपको क्या करना है, कॉमा अप्लाई करना है। 100,000, 10,000 उसके बिफोर एक करना है कॉमा। आपका आता है फिर लाख, 10 लाख, ये पेयर हुआ, फिर कॉमा। करोड़, 10 करोड़, फिर कॉमा। ऐसे ही आपका आएगा अरब, 10 अरब, वहां कॉमा। तो आपका क्या हो गया, इसमें 2 के पेयर में आपका 2 के गैप पे आपको कॉमा अप्लाई करना होता है, सिवाय आपको शुरुआत के 3 डिजिट को छोड़ के। शुरुआत में आप 3 डिजिट को छोड़ेंगे, उसके बाद कॉमा अप्लाई करना शुरू करेंगे, वो भी 2 डिजिट के गैप पे। ठीक है, तो ये तो है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन आपको कोई नंबर दिया है और बोला जाए कि वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा अप्लाई करिए, तो आप क्या करेंगे, 3 लीव करेंगे, कॉमा अप्लाई करेंगे, फिर 2 लीव करेंगे, फिर कॉमा, फिर 2 लीव करेंगे, फिर कॉमा, ऐसे करके आपको कॉमा करना है। एंड लास्ट में आपको कॉमा नहीं करना है, बिकॉज ये स्टार्टिंग है इसका और वो एंड है अभी कॉमास का। तो आपका आप बोलेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है 51 पेयर में बोलना है आपको। तो 51 करोड़, ये चार्ट आपका करोड़ का है, तो 51 करोड़ 25 lakhs 12,000, इस पूरे को आपको एक साथ बोलना है 956। ठीक है, समझ में आया यहां तक आपको। फिर से देख लीजिए, 51 करोड़, करोड़ का चार्ट है ये, 51 करोड़ 25 lakhs 12,956। आई होप आपको ये आ गया होगा शायद समझ में अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का चार्ट देख लीजिए आप कैसे होता है। इसमें पेयर क्या होता है आपका, 3 का बनता है, 3 1 2 3 कॉमा। नेक्स्ट
1 2 3 अगेन कॉमा 1 2 3 एंड कॉमा। ठीक है, तो आपका हो गया 3 3 के पेयर बनाने हैं आपको और फिर कॉमा अप्लाई करना है। इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 के पेयर में बनता है, इसमें 3 के पेयर में बनता है। और इसमें ब्लॉक्स कैसे बनते हैं? ब्लॉक्स का आपका होता है वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एंड देन ट्रिलियंस। ओके, फिर से देखिए, वंस, थाउजेंड्स, इसको आप याद कर लीजिए, माइंड में अच्छे से सेट कर लो इस पॉइंट को। तो वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। ओके, तो आपको एक डिजिट दे रखी है, ये इतनी बड़ी डिजिट दी हुई है आपको इस पे कॉमा अप्लाई करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस डिजिट पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास अप्लाई करिए। तो आपको क्या करना है? 3 3 का पेयर बनाना है, देन कॉमा अप्लाई करना है, फिर 3 लेने हैं डिजिट्स, फिर कॉमा अप्लाई करना है। अगेन आप 3 डिजिट लीजिए, कॉमा अप्लाई करिए, लास्ट पे आप कॉमा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब है आपको इसको लिखने का तरीका कैसा होगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसे ये डिजिट दी गई है आपको, इस डिजिट को आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे लिखिए इन वर्ड्स। ठीक है, आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे इसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, देखिए पेयर आपका इधर से बना है तो बिलियन से स्टार्ट हो रहा है। आप बोलेंगे 51 बिलियंस। ओके, 51 बिलियंस ब्लॉक है ये। 251 आपको 3 3 के पेयर बनाए गए हैं। तो आपको क्या है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है। तो आपको इन तीनों को एक साथ बोलना है। आप क्या बोलेंगे? 251 ब्लॉक क्या है? मिलियंस का है, तो आप बोलेंगे 251 मिलियंस। देन 298, फिर ब्लॉक ये पूरा है, ये है थाउजेंड्स का। आप बोलेंगे 298 थाउजेंड्स। एंड लास्ट है आपका 563। ठीक है, वंस के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर से देख लीजिए एक बार इसको, हमने क्या किया, लास्ट बिलियन का आपका 2 का पेयर बना है। तो 51 बिलियंस, 251 मिलियंस, 298 थाउजेंड्स, 563 फिनिश। ठीक है, वंस आपको बोलना नहीं है, यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा रिटन में। तो आपको चार्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अच्छे से आ गया समझ में चार्ट? अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके, अब हम करेंगे 1.1। आपको ये सभी चीजों को ध्यान पे रखना है, यही अब वहीं पे अप्लाई होंगे एक्सरसाइज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा 1.1 स्टार्ट होता है। इसमें देखिए, हमसे क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट है 1 लाख इक्वल्स टू कितने 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 निकलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चार्ट ड्रॉ करेंगे आप रफ में। ठीक है, रफ कॉर्नर बनाइए, उस पर चार्ट ड्रॉ करिए। चार्ट ड्रॉ करने के बाद आप देखिए आपसे क्या पूछा, 1 लाख। तो आप क्या करें, 1 लाख पे आइए, ये है 1 रखिए। 1 बोला हमसे, 2 लाख नहीं बोला है, 1 लाख बोला है। तो 1 रखा हमने, 1 एंड 0 अप्लाई करते जाइए, 3 4 5। ओके, तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख में हमसे पूछा है 10,000 पूछा है। 10,000 की सीरीज ये है, तो 10,000 की कैटेगरी कितनी है, ये वाली है। तो कॉमा इसके बैक साइड पे अप्लाई करिए, तो कितने निकले 10,000 आपके। 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000। 1 लाख इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, 1 लाख में 10,000 निकले। आपका करने का मेथड यही होना चाहिए, तभी आपके सारे आंसर्स करेक्ट आएंगे। ठीक है, आप ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर गलत कर देंगे। आप मेथड यूज करिए, चार्ट यूज करिए, आपके आंसर ऑलवेज करेक्ट होंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। तो बोला गया है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं।
तो आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल चार्ट बनाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का, और उसमें आपसे बोला गया है 1 मिलियन। तो आपका क्या है, 100 की पेयर में बनते हैं, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s एंड 100। तो हमसे बोला गया है मिलियन वाला ब्लॉक बोला गया है, हमसे कितना बोला है, 1 मिलियन। इट मीन्स हमें मिलियन वाली कैटेगरी में आना है और 1 है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, वंस वाले ब्लॉक में से फिल करिए एंड 1 मिलियन बोला है, देन 0 अप्लाई करिए। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ठीक है। 1 मिलियन आपका क्या हुआ, 1 मिलियन में 6 जीरो हो गए। अब आपसे बोला है 1 मिलियन इक्वल्स टू कितने, 100,000। अब देखिए 100,000 हमसे बोला गया है, कैटेगरी बोली है 1000 वाली, यहाँ कैटेगरी थी मिलियन वाली। हमें ये ध्यान देना है कि हमारी कैटेगरी 1000 वाली पे जाना है, हमें कैटेगरी 1000 वाली ये वाली है। अब हमसे बोला है 100 प्लेस को देखना है आपको, तो ये है 100 प्लेस, ये आपका वंस है एंड ये है आपका टेंस, ये है हंड्रेड्स। ओके, ये क्या कौन सा आपका हंड्रेड्स। तो आपसे बोला है कि कितने 100,000 होते हैं, 1000 इज कैटेगरी, 100 इज प्लेस। ओके, 1000 इज कैटेगरी एंड 100 इज प्लेस। तो आपको इस प्लेस पे आके कॉमा करना है। तो आपके कितने निकले, आपके 1 मिलियन में कितने 100,000 निकले, 100,000 निकले आपके, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिलियन कैटेगरी देखेंगे, इधर की कैटेगरी देखेंगे, 1000 की कैटेगरी है, 1 मिलियन को आप अप्लाई करिए। 1 मिलियन कितना होता है, 1,000,000 एंड आपको बोला गया है 100,000 पे आपको निकालने हैं कि कितने 100,000 होते हैं इसमें। तो आप 1000 वाले ब्लॉक पे जाइए, 1000 वाले ब्लॉक के 100 वाले पार्ट पे जाइए, 100 पार्ट ये है एंड कॉमा अप्लाई करिए। तो आपको पता चल जाएंगे इसके आगे जितने भी डिजिट होंगे वो यहाँ पे आपको फिल करना है। हमारे कितने आए, 10 आया है, तो हमारे पास आया 10 100,000। कितने 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी, 10 लाख। तो 1 करोड़ आपको अप्लाई करना है। अब हम इसको बना देते हैं, करोड़ पे आ जाओ 1, ठीक है। तो 10 करोड़ है, ये 1 करोड़ की कैटेगरी है। देन 1 करोड़ 1 0 0 एंड 0 पहले से लगे हमारे। अब हमसे बोला गया था करोड़ पे कैटेगरी पे हम गए, उसके बाद हमें लाख कैटेगरी 10 लाख कैटेगरी पे जाना है, लाख की 10 वाली पोजीशन पे। ये है लाख कैटेगरी, इसके 10 वाली पोजीशन पे आए, तो यहाँ पे कितना है 0। हमने इसके बैक साइड पे कॉमा अप्लाई किया, देन हमारा आंसर हमें फाइंड हो गया। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, पता चला आपको अब कि 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है आपका सेम ऐसे 1 करोड़ इक्वल्स टू मिलियन। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, आपसे इंडियन नंबर सिस्टम का कंपैरिजन आपसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से कर दिया है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली ये देखिए 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो एंड लास्ट डिजिट 1 है, तो 7 जीरो आते हैं। तो आप यहां से स्टार्ट करिए, 7 जीरो अप्लाई करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जीरो एंड लास्ट डिजिट इज 1। इट मीन्स आपने यहाँ 1 करोड़ जो अमाउंट था आपने यहाँ फिल किया, उसको इस चार्ट पे फिल किया। अब आप ये देखिए आपसे पूछा क्या है, कौन से ब्लॉक में पूछा है, मिलियन वाले ब्लॉक पे जाने के लिए बोला गया है। तो मिलियन वाला ब्लॉक ये है, मिलियन वाले ब्लॉक में हमसे बोला है तो 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस, 1 करोड़ इक्वल्स टू कितने मिलियन होते हैं। तो मिलियन कैटेगरी यहीं पे खत्म हो रही है, तो 1 करोड़ में आप यहाँ कॉमा अप्लाई करेंगे, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। आया आपको अच्छे से, 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। आपको चार्ट को अच्छे से याद करना है, इसी से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट है 1 मिलियन इक्वल्स टू, मिलियन का कंपैरिजन आप लाख से कर रखा है,
फिर से आपके पास आ गया 1 मिलियन। अब आप क्या करेंगे, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं ये देखिए। तो आपका है, आपको ये चीज ध्यान देना है। तो आपका हो गया 1 टेंस 100, 1 टेंस 100 1000 वाली कैटेगरी का, एंड मिलियन वाली कैटेगरी ये है। हमसे बोला है 1 मिलियन, तो ये हमारा फाइंड कर लिया हमने 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं 1 मिलियन में। अब आप इधर आ जाइए, 1 मिलियन को लैख पे हमें कंपैरिजन करना है, तो 6 जीरो अप्लाई करिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो आपने अप्लाई किए, देन 1 अप्लाई किया। तो हमसे बोला है 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैख। तो लैख कैटेगरी ये है, लैख वाली कैटेगरी। लैख कैटेगरी यहाँ पे एंड होती है, तो कॉमा लगाइए। तो आपका 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैख। ओके, 1 मिलियन में कितने आए आपके, 10 लैक्स आए 1 मिलियन में। ये तो आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बहुत सिंपल दिए हैं, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। इसमें क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज इसमें तो सब में आंसर सेम 10 आ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, जनरली क्या करेगा, अरे इसमें तो सब में आंसर 10 है, 10 फिल कर दो इस पे। नहीं, आपको क्या करना है, पूरा लॉजिक लगाना है, पूरा यहाँ पे आपको चार्ट अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, इसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चन कराऊंगी, और कुछ आपको होमवर्क भी दूंगी, ठीक है, आपको खुद से करने हैं वो। तो चलिए अब हम करते हैं अगले स्टार्ट, जो मैं एक्स्ट्रा कराने वाली हूँ आपको। ये है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी बुक के बाहर के दे रही हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा करा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये नहीं कि सबके आंसर सेम आ रहे हैं, इसमें आंसर अलग आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहले चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए रफ पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा करना है। तो हमसे बोला है 1 लाख, 1 लाख की कैटेगरी पे जाओ आप, ओनली 1 लाख 10 लाख नहीं, 1 लाख पे जाइए आप। 1 लाख पे गए आप, 1 लिखिए, 0 इंक्रीज कर दीजिए 1 तक। देन आपसे बोला है कि 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो आप 1000 पे आइए, ये है 1000 की कैटेगरी। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड आए, 1000 की कैटेगरी का एंड यहाँ पे हो रहा है, तो आप कॉमा जहाँ पे एंड हो रहा है उस कैटेगरी का, वहां कॉमा अप्लाई करेंगे। देन योर आंसर इज 100। तो आपका क्या आया, 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, देयर इज 100 थाउजेंड्स। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड्स आए, 100 थाउजेंड्स। नेक्स्ट है आपका 10 लाख। अब हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि 10 लाख। चलिए अब हम करते हैं 10 लाख। ये है 10 लाख की कैटेगरी, तो 10 लाख करिए। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है 10 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस। तो आपको इसमें कॉमा नहीं करना, आपको इधर आना है। आपको इंटरनेशनल सिस्टम के चार्ट पे आना है। अब देखिए 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो अप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो आपने अप्लाई किया एंड 1 का 1 नोट करेंगे। तो अब हमसे बोला है कि 10 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस। 10 लाख में कितना मिलियन होता है, मिलियन कैटेगरी ये है, एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो 10 लाख इक्वल्स टू कितना मिलियन, 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन। ओके, 10 लाख में कितने मिलियन, 10 लाख में 1 मिलियन। नेक्स्ट है आपका 1 करोड़। 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस। तो 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं, तो पहले आप करोड़ की कैटेगरी में जाएंगे, दिस इज द करोड़ कैटेगरी। यहां रखिए 1 एंड 0, ये पूरा कैटेगरी हो गया करोड़ की। तो हमसे बोला है 1 करोड़ बोला है, 10 करोड़ नहीं बोला है, 1 बोला है, तो आप वंस वाले पे ही रखेंगे करोड़ के। तो 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलियंस। अब फिर से आपको क्या करना है, वही रूल, 0 काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, देन 7 जीरो आप इस सिस्टम पे अप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 6 एंड 7 जीरो, 1 का 1 नोट किया। तो अब बताइए कि 1 करोड़ इक्वल्स टू कितने मिलियन, कितने मिलियन, 1 करोड़ इक्वल्स टू, देखिए ये है मिलियन की कैटेगरी, यहाँ पे होती है खत्म, तो जहां पे खत्म होती है वहां कॉमा अप्लाई करेंगे। तो आपका कितना हो गया, 10 मिलियंस। 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियंस, ठीक है।
तो आपका क्या हो गया, ये सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आपको मैं 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगी, आपको वो खुद से करने हैं, ठीक है। वन करोड़ इक्वल्स टू हाउ मेनी लैख एंड 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड्स। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क पे है, ये आपको करके बताने हैं। आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ये चार्ट ढंग से याद कर लेना है और इसे प्रॉपरली लर्न करेंगे आप, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन आपसे बोला गया है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स। आपको क्या करना है, कॉमा प्लेस करना है और उसका नंबर लिखना है, ठीक है। एंड राइट द नंबर्स, नंबर लिखने हैं आपको। चलिए नंबर लिखते हैं। तो आपको दिया है 73,75,307, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट में आपसे गलत ना हो, हमेशा करेक्ट हो, इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक अपनाइए कि आप क्या करिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये कैटेगरी आप बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसको अप्लाई कर लीजिए उस पे। आपसे बोला है 73 लाख, मीन्स ये है लाख की कैटेगरी, 73 लाख। और आपको मैंने क्या बोला था, इंडियन नंबर सिस्टम में 2 का पेयर बनाया जाता है कॉमा के लिए। तो 73 लाख कॉमा, देन आपसे बोला है 75,000, 75,000, फिर आप कॉमा लगाएंगे एंड 307, 300 बोला है, 300 प्लेस पे एंड 7 कैसे लिखा जाता। आप इस चीज का भी ध्यान देना कि आप काउंटिंग कभी भी करेंगे तो 01, 02, 03, 04 इस सीक्वेंस में होता है काउंटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोला है, 307। हमारे पास 10th प्लेस नहीं है, डायरेक्ट 7 आया। 17 जैसे 10, 11, 12, 13 इस टाइप का हमारे पास डिजिट नहीं आया, हमारे पास डायरेक्ट 7 आया है। इट मीन्स आपका 7 में 07। तो आप कैसे माइंड में रखेंगे, 01, 02, 03 इस सीक्वेंस में आप इसे याद रखेंगे। और आपको ये ध्यान देना भी है कि 300 प्लेस पे है एंड 7 क्या है, 1st डिजिट है, तो 1st प्लेस पे आएगी एंड 10th प्लेस की डिजिट है ही नहीं आपके पास। इट मीन्स आप यहाँ क्या करेंगे, 0 अप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो गया, 73,75,000 एंड 307। 300 जनरली ये लिखते हैं ना, 300 एंड 7 मीन्स +7, तो क्या हो गया 307। ये भी आप माइंड पे याद रख सकते हैं कि 307 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 9 करोड़ 5,41,000 मीन्स आपको फिर वही चार्ट लिखना है। चार्ट क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हमें दिया है 9 करोड़। 9 करोड़, करोड़ इधर से स्टार्टिंग है, हमारे पास है 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख है, ठीक है। 5 को कैसे लिखोगे, 05, ठीक है। हमारे पास 10th प्लेस नहीं है काउंटिंग का, मीन्स 15 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास है 5 लाख। तो लाख प्लेस पे है हमारे पास 5, 10 लाख प्लेस हमारा नहीं दिया है, तो हम 5 को कैसे लिखेंगे, 05। एंड नेक्स्ट है 41। देखिए फिर से देखिए, 9 करोड़ 5 लाख, 05 लिखेंगे, 5 को 05 लाख, कॉमा ये सिंगल है एंड
लाख क्या है, इसका पेयर यहाँ कंप्लीट हुआ। एंड 41 बोला है आपसे, आपको 10,000 नहीं दिया है, 1000 नहीं दिया है, 100 भी मिसिंग है। एंड लास्ट बोला है 41, 41 कैसे लिखते हैं, 4141 मीन्स आपका क्वेश्चन क्या था, 9 करोड़ 5 लाख 41, 41 इज वंस एंड टेंस प्लेस। 1000, 10,000, 100 हमारे पास नहीं है। जो वर्ड्स नहीं दिए रहते हैं आपको, उस प्लेस पे आपको जीरो लिखना होता है, ठीक है, वहां आप क्या अप्लाई करेंगे, जीरो। नेक्स्ट है आपका 23 लाख 30,010, 23 लाख। फिर चार्ट आप अप्लाई करिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। लाख कैटेगरी है हमारी लास्ट, तो आपका है 23 लाख, 23, 2, 3, 23, देन कॉमा लगाएंगे क्योंकि अब आपका 1000 वाला आ गया है, तो 30,000, 30,000 ये कैटेगरी कंप्लीट हो गई। कॉमा 2 का पेयर बनता है इसमें। नेक्स्ट है 30,000, फिर बोला है 10 मीन्स वंस एंड टेंस प्लेस। जीरो आपके पास नहीं है, हमसे नहीं बोला है कि 110 इस टाइप से नहीं बोला है, मीन्स 100 यहाँ पे मिसिंग है, 100 वर्ड आया ही नहीं है। जो वर्ड मिसिंग है उस प्लेस पे आप जीरो अप्लाई करेंगे, ओके। तो 0, 1, 0, तो आपका क्या हो गया, 23,30,010, 23,30,010 इस टाइप से लिखेंगे आप, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से करेंगे, बिकॉज आपको मैंने मेथड बता दिया है, यही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो आप ट्राई करिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो और आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला गया है, insert commas suitable and write the names according to Indian system of numeration। आपको इंडियन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इस पे कॉमा अप्लाई करना है और इसका नेम लिखना है, ठीक है। इंडियन सिस्टम आपको पता है, जिसमें क्या आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसके आगे भी काफी कुछ होता है। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पे कॉमा अप्लाई करते हैं। इसमें क्या रहता है, वंस, आप क्या करेंगे, वंस, टेंस, 100, देन कॉमा, वंस, टेंस, 100 के जस्ट आगे से कॉमा स्टार्ट करते हैं, तो 100 ये कंप्लीट हो गया, 1000, 1000 एंड 10,000 ये पेयर बना। नेक्स्ट है लाख का लाख, 10 लाख ये पेयर बना एंड करोड़, ओके। तो कहाँ पेयर कहाँ खत्म हुआ, यहीं पे खत्म हो गया हमारा। तो आपका क्या हो गया, अब हमने कॉमा तो अप्लाई कर दिया, बट हमसे एक और चीज पूछा है कि इसका आपको नेम लिखना है इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में इसका नेम लिखते हैं। चलिए अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। जब आप ये चार्ट इसके ऊपर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा इसका नेम राइट करने में। So start the name, 8 crore, this is 8 crore, 75 lakh, 75 lakh, 95, 95,000, 95,000, last is 762, 762, ओके। देखा हमने कितने इजीली इसको नोट डाउन कर लिया, बिकॉज
हमने यहाँ पे चार्ट फ्लो किया, उसका सीक्वेंस देखा और फटाफट इसका नेम लिख दिया। आपको भी क्या करना है, इसके ऊपर चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर कॉमा अप्लाई करना है, देन आपको इसका नेम लिख देना है। तो नेम क्या हो गया, 8,75,95,762। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए। एंड हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ठीक है, बी हमने स्किप किया है, वो आपके लिए छोड़ा है, दैट इज योर होमवर्क। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी। सी में सेम वही करिए, आप रूल फॉलो करिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, then करोड़। ओके, वंस, टेंस, 100, देन कॉमा, 2 के पेयर पे कॉमा लगाइए। तो हमारा कॉमा वाला क्वेश्चन जो पूछा था वो कंप्लीट हो गया, कॉमा हमने अप्लाई कर दिया। अब हमसे बोला है नेम लिखिए, चलिए इसका नेम लिखते हैं। तो क्या हो गया, रूल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, फटाफट इसको देखिए और पढ़िए और लिख डालिए। ओके, देन 9 करोड़ 99 कैटेगरी देखिएगा आप, 99 लाख कैटेगरी है, लाख। नेक्स्ट इज 1000, 10,000 एंड 100 इज ब्लैंक। ठीक है, ये कैटेगरी हमारी ब्लैंक है। इट मीन्स हमें कुछ नहीं लिखना है इस पे, सीधे आइए 46 पे, देन लास्ट क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, तो देन लास्ट इज 46। सो इट्स फिनिश। तो इसको एक बार फटाफट फ्लो के साथ रीड करते हैं, दैट इज 9,99,46,। फिनिश। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे फिनिश होता है। इसका बी एंड डी पार्ट आप खुद से करेंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, और इसमें है, देखिए क्या पूछा है हमसे। इसमें हमसे पूछा है, insert comma suitable and write the names according to international system of numeration। ओके, तो आपसे बोला गया है कि आपको यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमास अप्लाई करना है। मैं आपको पहले ही चार्ट में आपको मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, 3 का पेयर बनाया जाता है। तो चलिए हम कॉमा लगाते हैं इस पे। तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 कॉमा। ओके, तो कॉमा हमने अप्लाई कर लिया है, सुटेबल कॉमा। देन हमें क्या करना है, इसका नेम लिखना है। 7,800,000 and 92 and 92। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो गया 7,892,892,092। लास्ट इज 92। ओके, आ गया ये अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। हमने बी एंड सी स्किप किया है, वो आप खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क है। ओके, लास्ट है डी। डी में देखिए सेम वही इंटरनेशनल सिस्टम बोला है, 3 का पेयर लेके आप कॉमा लगाइए, वंस, टेंस, 100 कॉमा, वंस, टेंस, 100 कॉमा। ठीक है, इसको छोड़िए। अब है फर्स्ट कैटेगरी इज वंस,
second is thousands. Okay, second is thousands and next is millions. Okay, next is millions कैटेगरी, कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ आपके लिए. तो नेक्स्ट इज मिलियंस कैटेगरी. सो अब इसको हम पढ़ते हैं. चलो, तो इसका नेम क्या हो गया? 48 मिलियन 48 मिलियन 48 मिलियन 49,000. 100 प्लेस है नहीं तो हम 100 बोलेंगे नहीं, सीधे हम बोलेंगे 49 कैटेगरीज thousands. लास्ट इज 831. 831. चलिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट इसको. तो हमारा क्या आया? 48 मिलियन 49,831. करने के बाद दोबारा जरूर उसे चेक करिएगा, बिकॉज लिखते टाइम कभी कभी मिस्टेक्स होती है, सबसे मिस्टेक्स होती है. ठीक है, तो उसे दोबारा चेक जरूर करिएगा. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे फिनिश होता है. आई थिंक हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया है. एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे कंप्लीट होता है. सो स्टूडेंट्स, आपको ये नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा. देखिए, इसमें हमने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. और इसमें हमने नया क्या पढ़ा? हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड हमने इंडियन नंबर सिस्टम्स पढ़े, और उसका चार्ट सीखा इसमें कैसे बनाया जाता है. उसको भी आप रिवाइज करिएगा. ठीक है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पूरी एक्सरसाइज में. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना ना भूलिए. और इसमें ढेर सारे कमेंट्स करिए, और जो आपको होमवर्क दिया है उस पर भी जरूर कमेंट्स करिएगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो.